कैसे पकड़वाएंगे? आप देखिए, जो अपने संपर्क में है वो लोग को मना करेंगे। नहीं, सफल तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन यह घर का परिवार जो पीता है शराब, उसको तो हम लोग सफल बन में नहीं करते हैं, नहीं रोक सकते हैं। घर पर हस्बैंड भी पी के आएंगे तो उनको मना करेंगे तो 2 थप दे देंगे, कहेंगे कि आपका कमाई को हम नहीं पीते हैं। राज्य के शिक्षक अब विद्यालयों में छात्रों को पढ़ाने के बदले शराबियों और शराब माफियाओं की तलाश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव। मैं हूं पंकज कुमार। अभी हम पटना के शहीद राम गोविंद सिंह बालिका उच्च विद्यालय के पास आए हुए हैं और यहां पे कुछ शिक्षक हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि कल शिक्षा विभाग के द्वारा जो फरमान जारी किया गया है शराबबंदी कानून को लेकर के, उसको आप लोग कैसे देखते हैं। मैडम, ये बताइए, शिक्षा विभाग ने फरमान जारी किया है कि शराबबंदी कानून में अब थानेदार और चौकीदार के बाद शिक्षक भी हैं जो शराबबंदी कानून को पालन करवाएंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? आपका क्या कहना है? बंद कराना तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग की भी कोशिश जारी रहेगा। सब लोग को माने सुझाव देंगे कि शराब अच्छी चीज़ नहीं है, उसको छोड़ देना ही उचित है। सबसे पहले तो बनाने वाला को ही माने कहना चाहिए कि माने शराब बनाना नहीं चाहिए। तो आप ये बताइए कि आप अभी स्कूल में शिक्षक हैं, बच्चों को पढ़ाई करवाएंगे या फिर शराब पीने वालों को या शराब बेचने वालों को कैसे पकड़वाएंगे? कैसे पकड़वाएंगे? आप देखिए, जो अपने संपर्क में है वो लोग को मना करेंगे। जैसे रसोईया हैं वो लोग। क्या लगता है आपको कि क्या आपके कहने से शराब पीने वाले या शराब बेचने वाले रुक जाएंगे? रुकेंगे तो नहीं, ये बात है। कुछ लोग तो पीने वाले रुकेंगे, समझदार रहेंगे, जो पीने वाले रुक सकते हैं। तो ठीक है, आपका क्या नाम है? माया कुमारी। अभी हमारे साथ माया मैडम थी, एक और टीचर हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, ये बताइए, बिहार सरकार ने जो फरमान जारी किया है शराबबंदी कानून को सख्ती से पालन करवाने के लिए, इसके आप कैसे देखते हैं? क्या आप शराबबंदी रोकने में सफल हो पाएंगे? नहीं, सफल तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन यह घर का परिवार जो पीता है शराब, उसको तो हम लोग सफल बन में नहीं करते हैं, नहीं रोक सकते हैं। घर पर हस्बैंड भी पी के आएंगे तो उनको मना करेंगे तो 2 थप दे देंगे, कहेंगे कि आपका कमाई को हम नहीं पीते हैं। तो बाहर के लोग हम लोग से क्यों मानेंगे? कैसे करके जो शराब जहाँ बनता है वहाँ जाके हम क्या कहेंगे कि आप शराबबंदी को बंद कीजिए, जब वहाँ का थानेदार और सिपाही घूस लेके रह जाता है और हम लोग के कहते हैं कि बिहार में थानेदार और सिपाही घूस लेकर के शराब बेचवाते हैं? शराब बेचवाते हैं, जहाँ कैंप लगता है, जहाँ जाता है वहाँ पैसा दे देता है, वहाँ बंद हो जाता है। और जो हम ही नहीं कह सकते कि फला सिपाही चिल्ला सिपाही, वो नहीं है, लेकिन सिपाही थानेदार जहाँ भी जाइए, आपको यहाँ गाँव हो पटना हो, वहाँ घूस लेके बंद कर देता है। वो एक नहीं, और रोड पर चलिए बाईपास पर शराब पीता है, उससे 100 रुपया ले लेता है, चलिए उसको निकाल देता है। गाड़ी चलाते चलाते 3 गो का लगा, आप लोग देख रहे हैं। मास्क के लिए सिपाही के गो के पकड़ा थानेदार, वो नीतीश बाबू क्यों नहीं उसको पकड़े? तो हम लोग शिक्षक को दे दिए कि शराबबंदी बंद करवाइए, किसको घर जाकर मुँह सूंघेंगे हम लोग? चलिए, मैडम तो काफ़ी आक्रोशित थे और भी टीचर हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि शराबबंदी। मैडम, ये बताइए, अभी जो बिहार सरकार ने फरमान जारी किया है शराबबंदी कानून को लेकर के, क्या आपको लगता है कि आप सफल कर पाएंगे इसको? ऐसे तो हम लोग मिलजुल कर अगर करते हैं तो सफल हो जाएगा, लेकिन पीने वालों तो आदत कोई छोड़ सकते हैं, बिल्कुल तो छोड़ेंगे नहीं। ऐसा है कि सबसे पहले है कि बनाने वाले के रोकें। जहाँ पर प्रशासन अपना हर जगह जाकर अपना शराबबंदी, जो जहाँ शराब बनता है, शराब बिकता है, वहाँ पर बंद हो जाएगा तो कहाँ से लोग लेगा, पीबे नहीं करेगा। तो आप क्या अभी जो लेटर जारी हुआ है, आप इस काम को करने के लिए निकलेंगी? ये तो मतलब हम लोग के महिला से तो उतना नहीं हो पाएगा, लेकिन जेंट्स से भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारा हम लोग का भी वैसा काम मिलता है जो करने में हम लोग जुटते हैं, लेकिन सक्षम नहीं हो पाते हैं। देखिए, कानून के पालन में हर नागरिक को लगना चाहिए, लेकिन उसका तरीका अलग है। शिक्षक घर घर जाके सर्वे करके शराबियों को पकड़ नहीं सकते, वो स्कूल में जागरूक कर सकते हैं बच्चों को बता सकते हैं कि शराब का क्या नफा है, नुकसान है। बच्चे शराब पीते हैं क्या? नहीं, उनके घर के अगल बगल अगर कोई है तो वो बता सकते हैं कि भाई ये गलत चीज है। जागरूक करने का एक तरीका है ना, कि हम बताते हैं। शिक्षक का काम होता है कि हर चीज के लिए मोटिवेट करना, बच्चों को गलत चीजों के लिए रोकने के लिए हम मोटिवेट कर सकते हैं कि भाई अपने आसपास है, आप आपके पिता अगर है या आपके पड़ोस में। लेकिन अब हम घर जाके सर्वे करके और शराबियों को पकड़े तो फिर हमारा जो काम है, आज जैसे एग्जामिनेशन है,
इंटर का, उसमें टीचर्स को लगाया गया है। तो जो प्रशासक है वो क्या करेंगे? गार्डिंग नहीं करेंगे ना। तो उसी तरह से हमको नहीं लगता है कि टीचर का जो काम है उसके अलावे इस तरह का काम उनको देना चाहिए। हाँ, सहयोग के लिए उनको स्कूल में कैंपेन करवा सकते हैं, बच्चों को जागरूक कर सकते हैं, बच्चों के पेरेंट्स को बुला के मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन घर घर जाकर सर्वे करना कहीं से भी ये उचित नहीं है कि वो टीचर करें। कि अब शराबबंदी कानून को पालन कराने के लिए शिक्षकों को लगाया जाएगा, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहल तो अच्छा है कि हर जगह मतलब जागरूकता फैलाया जाए शराबबंदी के लिए, घर घर जगह जगह। और लेकिन अब हर चीज़ के लिए शिक्षकों को लगाया जाए, शराबबंदी हो, कभी टॉयलेट गिनना हो, कभी पशुपालन के लिए आप पशु गिनना हो, ये सही नहीं है। हर डिपार्टमेंट को एक ही विभाग में लगा दिया जाए तो पुलिस और फिर मद्य निषेध क्या कर रही है? जब शिक्षक ही ये सारा काम करेंगे तो फिर तो ये पहल ठीक है कि शराबबंदी होना चाहिए, अच्छा चीज़ है और कानून ही बना हुआ है इस पर। बच्चों को जागरूकता करना हमारा कर्तव्य भी बनता है, फर्ज बनता है। लेकिन अब ये गली गली और घर घर जाके ये पता करना कि भाई शराबबंदी होना चाहिए है कि नहीं है, ये सब सही नहीं है, शिक्षकों के लिए सही नहीं है। इसके लिए ऑलरेडी पहले से विभाग मद्य निषेध है, पुलिस विभाग है, प्रशासन है, तो उनकी जिम्मेदारी पूरी तरह बनती है इस मामले में। हमारी जिम्मेदारी एक लेवल तक है कि जन जागरूकता में हम सहभागी हैं इस मामले में, लेकिन अब इसके लिए जो प्रशासन का काम है वो हमारे जिम्मे अगर आ जाए तो ये सही नहीं है। तो फिर हमारा फिर जो काम है पढ़ाई लिखाई करवाने का, वो तो फिर पीछे छूट जाएगा ना वो। तो इसको मैं सही नहीं मानता कि शिक्षकों पर ये जिम्मेदारी डाली है। क्या नाम है? मनीष कुमार। हमारे साथ और भी टीचर हैं, उनसे भी हम बात करने जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, ये जो फरमान जारी किया गया है बिहार सरकार के तरफ से कि शिक्षकों को अब शराबबंदी कानून को पालन कराने में लगाया जाएगा, इसे आप कैसे देखते हैं? इससे ऐसा है कि हम सहमत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शिक्षकों के जिम्मे बहुत सारे काम दे दिए गए हैं। जनगणना ड्यूटी करिए, पशुपालन गिनिए, टॉयलेट गिनिए, और अब लास्ट काम लगा दिया गया है शराबबंदी। इससे भी वर्स्ट कंडीशन टीचर्स के लिए हम समझते हैं कि कुछ नहीं है, क्योंकि टीचर्स की ड्यूटी है आप शिक्षा में गुणवत्ता खोजिए, पढ़ाई में गुणवत्ता खोजिए, ये सारा है शिक्षकों की ड्यूटी। ऐसा नहीं है कि सारे काम जो कि बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए हैं वो सारे टीचर्स पे थोप दिए जाएं। तो इसलिए मैं भी बिल्कुल सहमत नहीं हूँ इससे। सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग के अपर सचिव के द्वारा जो निकाला गया है कि शिक्षक अपने संबंधित पोषक क्षेत्र में जो शराब पीते हैं या शराब पोषक क्षेत्र में बेचा जाता है, उनके जो है चिन्हित करके सरकार को बताएं। सरकार उसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि हम लोग का काम है पढ़ाना, बच्चों को शिक्षा देना, न कि कभी जो है आप शराब के लिए लगा दीजिए, कभी शौचालय के लिए लगा दीजिए, यानी तमाम गैर शैक्षणिक कार्य शिक्षकों को लगा करके बिहार के शिक्षा को बर्बाद करने की सरकार की सोची समझी साजिश है। और तमाम बिहार के नौजवान बच्चों, अभिभावकों से कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि सरकार के इस साजिश को, शिक्षा को बदनाम कर बिहार के बच्चों अशिक्षित रहे, ये साजिश है। इसलिए हम लोग जो है इनके फरमान के प्रति को जला करके आज विरोध प्रकट किए हैं। अगर सरकार 24 घंटे के अंदर में नहीं सुनती है तो कल बिहार के तमाम 500-600 ब्लॉक पर इस प्रति के, इस आदेश के जलाएंगे शिक्षक। उसके बाद भी अगर सरकार की कानों तक जू नहीं रेंगता है तो आगे फिर हमारी कार्यकारिणी बैठ कर निर्णय लेंगे। डर लग रहा है कि शायद हम भी नए चौकीदार दबदार की तरह पिटा जाए। वो तो पिता ही के रह गए, हम लोग समझिए कि वहाँ मौत हो जाएगा हम लोग से। इसलिए हम लोग को रोज़ उस गांव में जाना है, और उस गांव में मतलब कि ऐसा नहीं है कि 100% में 25% नहीं पीता होगा, लुक छिप के पीवे करते हैं। बहुत ढंग के वहाँ आदमी है, और यदि कोई पकड़ाते हैं तो हमको तो छोड़ेंगे नहीं। हम रोज़ जाना है, रोज़ आना है, 6 घंटा वहाँ 6.5 घंटा बिताना है स्कूल में, और उसका बाद वो देखेंगे कि मास्टर जी आ रहे हैं, यही पकड़वाए हैं, लाओ इन्हीं का गोड़ हाथ तोड़ देते हैं। इसलिए हम चाहते हैं संजय बाबू से कि आदेश वापस ले लें, तब हम लोग के जान में जान बचेगा। न तो मतलब कि समझिए कि न हम नरक में हम लोग डूबे हुए हैं। इस पत्र के माध्यम से हमारा काम है पढ़ाना,
खल्ली लेके बोर्ड पर, ये नहीं कि दारू हमको मतलब कि पता करना कि फलना दारू बेच रहा है, चिलना दारू बेच रहा है, ये काम हमको नहीं करना है सर। हमारा जो काम जिस चीज़ के लिए बहाल हुआ है हम वो काम करेंगे, ये नहीं कि दारू पैखाना तो फलना ढेकाना जनगणना ये सब के लिए हम बहाल नहीं हुए। क्या बिहार में शराब बंद है? नहीं, बंद कहाँ हुआ है अभी तो बिक ही रहा है। उसको बंद करना बहुत जरूरी है, बहुत घर बर्बाद हो रहा है। ठीक है, घर बर्बाद हो रहा है तो क्या शिक्षक से शराबबंदी कानून माने पालन हो जाएगा, रुक जाएगा? अब रुके कि नहीं तो हम नहीं कर सकते। अभी हम पटना के कई स्कूलों में गए और शिक्षक से बात किए, उसके बाद अभी हमारे साथ हैं राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। इस पे उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं इस पूरी रिपोर्ट पे। देखिए, नीतीश सरकार ने एक बेतुका और तुगलकी फरमान फिर से जारी किया है। राज्य के शिक्षक अब विद्यालयों में छात्रों को पढ़ाने के बदले शराबियों और शराब माफियाओं की तलाश करेंगे। राज्य के शिक्षकों में भारी आक्रोश है, उनको अपनी सुरक्षा की चिंता है। जो काम राज्य की पुलिस नहीं कर पाई, सरकार पूरी तरह से शराबबंदी कानून सफल करने में विफल साबित हो रही है। शराब माफियाओं, शराब तस्करों को संरक्षण प्राप्त है। सरकार का एक पैरेलल इकोनॉमी शराब माफियाओं ने खड़ी कर दी है और नीतीश सरकार लगातार शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य करा रही है। इसके पहले भी कई ऐसे कार्य हैं जिसमें शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी जाती है। तो इसलिए शिक्षा व्यवस्था तो पूरी तरह से चौपट करके रखा है। अब ये नया तुगलकी और बेतुका फरमान जारी करके सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी। अब राज्य के शिक्षक गुरुजी पाठशाला नहीं मधुशाला में नजर आएंगे, वो खोज करेंगे, तलाश करेंगे शराबियों की। तो ये अविलंब नीतीश सरकार को ये तुगलकी और बेतुका फरमान वापस लेना चाहिए। शराबबंदी के नाम पर नाटक और नौटंकी कर रही है सरकार, ये बंद होना चाहिए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए रब्जी लाइव। अभी के लिए बस इतना ही।